बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज पॉकेट ऑप्शन पे मौजूद हैं और यूरो यूएसडी का जो है हमारे पास ग्राफ है। और आज जो है हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट के टाइम पे। और इस वक्त 50+51 जो है इस वक्त रेट रेशो चल रहा है मार्केट का। यानी कि $50 की अगर हम ट्रेड लेते हैं तो $25.5 जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया कि बहुत वीक जो सिग्नल हो, यहाँ पे मैंने ट्रेड ली $50 की और यहाँ पे मुझे एक मजबूत सिग्नल मिला है। जो वीक सिग्नल हो ना, यानी कि बहुत कमज़ोर सिग्नल हो, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल वो एक्साइटेड हो वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, तो वहाँ पे आप ट्रेड लॉस करेंगे। बिल्कुल वीक सिग्नल हो, 40% हो, यानी कि 50-60% भी चांस हो ना कि ये मार्केट जिस साइड मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो उस साइड जाएगी, तो वहाँ पे कभी भी ट्रेड प्लेस ना करें। मसला ऐसा होता है कि कोई भी थोड़ी सी हमें कैंडल नज़र आती है, यानी कि अगर वो एरर कैंडल भी होती है, हैमर नज़र आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर नज़र आ जाता है, हैंगिंग मैन नज़र आ जाता है, हमें कुछ भी नज़र आता है ना, तो वहाँ पे हम जल्दी से ट्रेड प्लेस कर देते हैं। लो जी, कन्फर्मेशन का भी कोई कोई लोग जो है वो वेट नहीं करते। और ये जो गलतियाँ हैं ये मैंने भी बहुत की हैं स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन रियल में नहीं, डेमो प्रैक्टिस में। ये मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने मैनेज किया है। आहिस्ता आहिस्ता से जब चीज़ें मैनेज होती गई तो पॉजिटिव चीज़ें आती गई, और जब पॉजिटिव चीज़ें आई तो फिर रियल पे प्रॉफिट होना, सॉरी, डेमो पे प्रॉफिट होना शुरू हो गया। और जब मैंने देखा कि अब मैं डेमो में 10 ट्रेडें अगर मैं प्लेस करता हूँ तो 10 की 10 ट्रेडों में मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं उसके बाद फिर मैं रियल पे आया। जब थोड़ा सा प्रेशर जब भी था रियल पे, जब मैंने न्यू स्टार्ट की ट्रेडिंग, वहाँ पे मेरे ऊपर प्रेशर था। लेकिन आहिस्ता 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 एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ट्रेड में विन करता गया। ये नहीं कि मैं हर ट्रेड विन करता था, स्टार्टिंग में लॉस भी हो जाती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जहाँ पे मुझे एक मजबूत सिग्नल मिलता है मैं वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी रिजेक्शन जो है, ये गाइस स्कैल्पिंग जो है कर रहे हैं हम लोग ट्रेड। और यहाँ पे जो रिजेक्शन है वो बाय साइड की आ रही है बार बार। तो हमने भी बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर रखी है। और यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे अब मैं ट्रेड लेने का आपको मकसद बता देता हूँ क्या था। यहाँ पे अब देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है जहाँ पे हमने ट्रेड ली है, अब ये कैंडल यानी कि ऐसे नीचे आई, उसके बाद जो है उसने एक रिजेक्शन लिया और जो उसकी बॉडी थी वो सिर्फ इतनी थी, यानी कि जो नीचे थी ये टोटली जो है वो रिजेक्शन लेवल था। अब रिजेक्शन लेवल था कहाँ का? बाय साइड का था। यानी कि बायर जो है वो मार्केट को धकेल के ऊपर ले गए। और यहाँ पे अब ट्रेंड भी कंटिन्यू वो अपसाइड का स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे डबल बॉटम कन्फर्मेशन भी थी स्टार्टिंग में बैक साइड पे हमें, और मैं आपको बताता हूँ कि वो डबल बॉटम कहाँ था। एक होता है गाइस डबल बॉटम, 2 या 3 कैंडलों के बाद भी फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमें नज़र नहीं आता। हम क्योंकि अक्सर हम लोग वो वसी पैमाने पे देखते हैं डबल बॉटम को, या डबल रेजिस्टेंस को, डबल टॉप को, ट्रिपल टॉप को, या ट्रिपल बॉटम को। अक्सर ऐसा ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे गिरी और ये बिल्कुल यहाँ पे उसने करीब में डबल बॉटम क्रिएट किया और वो बैक साइड वापस चला गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। ये देखेंगे यहाँ पे मार्केट आई, उसके बाद उसने रिएक्ट किया और उसके बाद वापस आई। ये यहाँ पे जनाब डबल बॉटम आपका क्रिएट हो चुका है। और ये जो जगह है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे वो अपसाइड गया, उसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद वो अपसाइड मूवमेंट उसने जो है वो ले ली है। यहाँ पे जो तीसरी कन्फर्मेशन क्या थी? तीसरी कन्फर्मेशन गाइस हमें ये थी नेक लाइन की। यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न था, ये देखें, ये डब्ल्यू बन गया। उसके बाद यहाँ पे आके उसने नेक लाइन को ब्रेक आउट कर दिया, यानी कि ब्रेक अप चला गया, ऊपर चला गया। ये अगर ऐसे आता तो ये ब्रेक डाउन होता, अब अप साइड जा रहा तो ये ब्रेक अप है। यानी कि उसने ब्रेकअप कर दिया निक लाइन को, रेजिस्टेंस लाइन को, रेजिस्टेंस लेवल को। एक, दो बॉटम था, यहाँ पे डबल बॉटम था, दो
तीसरा यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल की बहुत ज़बरदस्त कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पे 3 कॉन्फर्मेशन थी, यानी कि 95% हमें यहाँ पे बिलीव हो चुका था कि मार्केट अब अपसाइड जाएगी, जैसे कि अब जा चुकी है। इस कैंडल के बाद जो है हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। और ये 3 कॉन्फर्मेशन मैंने देखी हैं। अब जो बिगनर्स हैं, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप ही मुझे बताएं कि ये मेरे बताने से पहले क्या आपको ये चीज़ें पता थी, जो यानी कि 3 कॉन्फर्मेशन मैंने बताई हैं, आपको 5% या 10% लोग होंगे जिनको पता होंगी, या 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं थी। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। डबल बॉटम, उसके बाद नेक लाइन, उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन कैंडल। 3 कॉन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो गाइस देख लें कि कॉन्फर्मेशन का बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर, बहुत अहम रोल होता है। इसके बाद मैं देखूंगा कि अब जो है रिजेक्शन कहाँ की है और रिएक्ट कितना लेती है मार्केट। अगर ये कैंडल गाइस रिएक्ट लेती है, यानी कि सेल साइड का, तो मैं बाय साइड जाऊंगा। क्योंकि अगर ये बायर की कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये इसके आसपास क्लोजिंग देती है, अगर ये ज़्यादा नीचे चली जाती है ये कैंडल, तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। अगर इस लाइन से ये ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मैं बाय साइड जाऊंगा, यानी कि मैं ऊपर जाऊंगा। इसका ये मतलब है कि इसने जस्ट रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के बाद ये अप साइड मूवमेंट लेगी। तो मैं लाइन थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इसने इधर जाना है। अगर इसने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बायर्स जो है वो मौजूद हैं, तो यहाँ पे मैंने $50 की ट्रेड प्लेस कर दी है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे मैंने अभी प्रेस की है ये ट्रेड। और मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि अगर ये कैंडल जो स्टार्ट थी, इस कैंडल को नहीं, जो स्टार्ट हो चुकी है, इस कैंडल का मैं नहीं बोल रहा, ये इस कैंडल का मैं बोल रहा हूँ। ये जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, यानी कि अपना प्राइस ये क्लोज कर चुकी है, पास्ट में चली गई है, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में ये चली गई है। ये कैंडल, इस कैंडल से इसने ऊपर क्लोज है, ये जो बायर्स की कैंडल है, इसका मतलब है कि जस्ट इसने रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के बाद मार्केट वापस बूम ऊपर चली जाएगी। मार्केट अब नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक कर जाती, जब ये था कि अब रिएक्ट ये जो है इसने बाय साइड का किया और आएगी ये सेल साइड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने रिएक्ट ही बाय साइड का किया है। और अब मार्केट में पूरी उम्मीद हूँ, देखिए स्टॉक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको यहाँ पे, जो जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ यहाँ पे आके शेयर करता हूँ। अब स्टॉक है, देखें कभी कभी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कभी कभी अरबों डॉलर्स की आ जाती है, तो मार्केट सेल साइड भी चली जाती है। अब यहाँ पे जैसे कि अप साइड मूवमेंट हो रहा है, कोई जो है सेलर्स आ जाता है, अरबों डॉलर का सेलर आ जाता है, वो एंट्री ले लेता है मार्केट में, तो आपको पता है कि जिस साइड की फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी मार्केट उसी साइड जाएगी। लेकिन जो हमने अपना एक्सपीरियंस बना रखा है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप 95%, 99% मैं नहीं कहता, देखें 100% कोई भी ट्रेडर हो, अगर वो आपको एवं ही मारता है, लंबी लंबी छोड़ता है कि मैं 100% प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो वो जो है झूठ झूठ बोलता है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर इंशाल्लाह ताला आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहे तो 99 या 98 या 97% मैं आपको इतना इंशाल्लाह ताला एक्सपीरियंस आपको अपना शेयर करूँगा कि आप इतने महान हो जाएंगे। और इंशाल्लाह आप 10 ट्रेडें अगर आप लेंगे ना, तो 9 ट्रेडें तो आप प्रॉफिट 9 ट्रेडों में तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे गाइस हैमर बना था, ये बायर्स का होता है, यानी कि रिजेक्शन लेके, जैसा कि यहाँ पे रिजेक्शन लेके ये जो सेलर्स की कैंडल है यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाके क्लोज दिया, सेम वही कैंडल यहाँ पे बनी। इसकी बॉडी भी बहुत यहाँ पे जो है छोटी बनी है, इसने क्रिएट की है। और उसके बाद आप प्रेशर चेक करें, प्रेशर चेक करें मार्केट का कि किस तरफ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट रिएक्ट कर रही है, इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया था, तो मैंने पहले ही लाइन खींच दी थी कि ये अपसाइड जाएगी। तो वैसे ही जो है मार्केट अपसाइड मूवमेंट लेना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत मजबूत कैंडल्स बन रही हैं। तो गाइस जहाँ पे मेरा आज का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा।
और यहाँ पे आप देख लें कि कितनी मजबूत कैंडल्स बनी है। मैं आपको एक और यहाँ पे बात बता दूं कि जितना मजबूत जो है ग्राफ चल रहा होगा, जितना जो है मजबूत सॉरी ट्रेंड होगा, आपने उसके साथ चलते रहना है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ये नहीं कि बहुत मजबूत कैंडल्स जो है वो बायर्स की बन रही हैं और आप बार बार सेल साइड आएंगे तो जनाब आप अपनी जेब खाली करेंगे यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो इस कैंडल के बाद हमारी इस ट्रेड का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो है आज का ट्रेडिंग सेशन हम क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह। और ये अब जा रही है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे ये या तो ब्रेक अप करेगी, अगर ब्रेक अप नहीं करेगी तो यहाँ पे ये रिएक्ट करेगी, और उसके बाद रिएक्ट करने के बाद ये ब्रेक अप करेगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अब ये वापस नहीं आने वाली मार्केट। तो यहाँ पे देखें कि रिजेक्शन बहुत ज़बरदस्त आई है सेलर्स की। मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी थी और सेलर्स जो है उसको धकेल के नीचे तक लेके आए, यानी कि यहाँ तक। ये जो एरिया है, ये बायर्स का एरिया नहीं काउंट होगा, ये सेलर का एरिया काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रिलीज़ हुआ है सेलर्स की तरफ से। तो ये जो एरिया सेलर्स का है, अगर ये कैंडल जो रनिंग में है, जो चल रही है ग्राफ के अंदर, जो अभी जिसके अंदर रिजेक्शन आई है, ये वाली कैंडल, ये जो फॉर्म हुई है, अगर ये कैंडल इसको जाके फिल कर लेती है, ये जो गैप छोड़ के आई है, जो सेलर्स ने गैप क्रिएट की है, तो ये एरिया फिर बायर्स का हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस लाइन के पास ये जाती है तो ये रिएक्ट करेगी। ये नहीं होता कि रिएक्ट वो कैंडल करे, वो रिएक्ट उसी कैंडल में भी कर सकती है। ये सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि रिएक्ट को हम अगर आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, अगर हमें करना आ जाए, तो हम ट्रेड में प्रॉफिटेबल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी दूसरी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, और आज का हमारा जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद हुई होगी, और जो है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली जो है लेटेस्ट वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। नंबर नोट कर लें, 030850121229। किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भेज के मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर रहनुमाई करूँगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए इतना ही। फ़ी अमानुल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।